दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों दिल्ली एक प्लान ग्लोबल कैप्टन बनने की सपना देख रही है, लेकिन ये सपना रास्ते में है। कड़वा सच है कि सालों से पड़ रही इलीगल सेटलमेंट और इंक्रोचमेंट। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में एक मैसूल ड्रम ड्राइव चल रही है। हजारों लोगों के घर उजाड़ दिया गया, उनकी बस्तियों को मिटा दी गई, जो बस्तियां कभी वोट की बक्स हुआ करती थी। और आज एक लीगल लायबिलिटी में इस वक्त दिल्ली के उस एरिया में हूँ जहाँ पहले यहाँ पे बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन आज खुले दरवाजे और टूटे बस्तियां और कुछ यादें जुड़ी हुई है। यहाँ डेमोलिशन ड्राइव DDA, MCB और DSIC जैसे कंपनी के थ्रू चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रिड के प्राइवेट बेसिस पे टारगेट है फ्रॉड प्लान, फॉरेस्ट रेज और गवर्नमेंट ओन लोड पर बनी हुई है इलीगल सेटलमेंट। 5 जून की 5:30 में कालका जी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर एंट्री मारी। DDA के ऑर्डर के अनुसार CRPF और दिल्ली के प्रेजेंस के बीच 344 झुंगियां तोड़ दी गई। DDA की कहना है कि इसमें से ज्यादातर झुंगियां बैंगेट थी। डिमोलिशन के लिए कोई लीगल स्टेट नहीं था। भूमिहीन कैंप के डिमोशन से पहले अगर आप इस रास्ते से गुजरे होंगे तो एक बात नोटिस जरूर किए होंगे कि यहाँ पे दुकानें घेर के रहती थी एंड पूरे टाइम यहाँ पे ट्रैफिक लगा रहता था। इन बस्ती कूड़ा फेंकने के लिए सिर्फ एक जगह थी, वे थी रोड। एंड डेमोलिशन का विरोध करने वाले मैक्सिमम लोग वो होते हैं जिन लोगों की यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी। सर यहाँ पे जो ज्वेलर रहते हैं उनका घर अलॉट हो चुका है, सेपरेट नहीं हुआ है। वे लोग हैं जिनका दुकानें हैं और जिनके पास सेपरेट राशन कार्ड नहीं है, ना ही अपना रेजिडेंसी प्रूफ करने के लिए, ना ही अपना डॉक्यूमेंट। दिल्ली के मेन रोड पर लीगल दुकान होना आप मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है। दुकान की जमीन का रेट और उनके किराया आसमानों की आसमान छू रही है, बिकॉज वे दुकानें रोड पे हैं एंड ये पूरा का पूरा एरिया इन लोगों ने इलीगली एक्वायर्ड कर रखा था एंड पूरे जोरों शोरों से यहाँ पे सालों से काम चल रहा था। और भूमिहीन कैंप की सच्चाई तो ये है कि जो लोग ओरिजिनली में यहाँ टेलर सेंटर हुए थे वे लोग तो यहाँ पे अब रहते भी नहीं है। उन लोगों ने ये घर को 500 में रेट पे दे दिया है। अगर दिल्ली के CM आरती सिंह अगर ये सवाल पूछ रही हैं कि ये डायलेमो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए सीधा जवाब, क्योंकि ये लोग वहाँ जाएंगे जहाँ डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिनको घर मिलना चाहिए था, जो लोग एलिजिबल थे उनको मिल चुका है। एंड दिल्ली में अब इलीगल एक्रोचमेंट की जगह नहीं है। भूमिहीन कैंप की यह 344 झुंगिया को डेमोलिशन सिर्फ एक शुरुआत है। इन पूरे एरिया को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि इलीगल डेवलप किया गया है। यह फुटेज मैंने 2025 को रिकॉर्ड किया था। दिनों में आप देख पाएंगे कि इस पूरी जगह पे भी जस्टिस सर्वे होगा। कुछ दिनों पहले मद्रासी कैंप में भी सेम डेमोलिशन हुआ है, क्योंकि यह घर भी न्यायालय के बहुत करीब थे। जो डेमोलिशन इन झुंगियों का हो रहा है वो दिल्ली के इलीगली सेटलमेंट का 1% भी नहीं है। दिल्ली के अंदर इलीगल एक्रोचमेंट बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है। चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने पे हो, आप एक इलीगली सेटलमेंट से कभी भी ज्यादा दूर नहीं होंगे। ये है सलीमा बाग, इसके जस्ट साथ में हम एक बहुत बड़े झुंगिया का पैच दिखाई दे रहा है। यह पूरा का पूरा एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड है। यहाँ का हाल आप एक बार देखो। लोगों ने यहाँ पर घर बिल्कुल ट्रेन के ट्रैक तक पहुँचा दिया है। इनके वाले घर की तरफ एक बार नजर डाले, इन घर का एरिया टोटल 30 गज का होगा एंड उस 30 गज के फ्लोर पे 2 फ्लोर कर दिए गए हैं। एंड प्रॉक्सिमिटी एक बार आप रेलवे ट्रैक से देखिए कितनी दूर है। जो ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल रहता है वे भी उन घरों से पीछे हैं। जब ट्रेन इन घर के सामने से गुजरती होगी तो इन घर की एक एक ईंट हिल जाती होगी, लेकिन यहाँ के वासी इस घर से हिलने की नाम नहीं ले रहे हैं। एंड इस केस में आप ये सोचिए कि कोई ट्रेन अगर डिले हो जाती है तो एंड अगर इस घरों में टकराती है तो कैजुअलिटी नंबर कितना होगा, इतना ज्यादा बढ़ने वाला है। इन घरों को डेमोलिशन कर दिया जाए तो ये लोग आकर रोडों पर बन जाएंगे और कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफी हुआ है। इसी एरिया में अगर आप गंदगी का हाल देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड कि ये लोग अपने एरिया में जहाँ पे ये लोग रहते हैं उनका कितना गंदा रखते हैं। यहाँ फरीदाबाद में भी इलीगल इंक्रोचमेंट काफ़ी बड़ा इशू है। यमुना के
फ्लड प्लेन के वे कब्जा और हाईवे पे इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पे भी काफी बड़ा फुल यहाँ पर भी सेम एक्शन लिया जा रहा है। यह है सूरजकुंड रोड, दिल्ली को फरीदाबाद से कनेक्ट करता है एंड यह पूरे के पूरे अरवाड़ी रेस से होते हुए गुजरता है एंड इसी रोड पे यहाँ के लोकल के बड़े बड़े फार्म हाउस, लॉकर के स्टॉक एंड मैसेज वैकेंट हॉस्ट थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन एरिया को टोटल 6000 इलीगल कंस्ट्रक्शन को तुरा दिया है एंड जिन लोगों की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टूटी है वो ज़्यादातर नॉर्मल लोग नहीं है, उनमें से कुछ लोग तो बीजेपी के एक्सिट वर्कर हैं। वहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हमें मानव रचना की यूनिवर्सिटी दिखाई देती है, इन रेस में था, उनको भी तोड़ दिया गया है एंड काफ़ी लोग तो इन एंड बाकी 2 स्कूलों पे सवाल उठा रहे हैं। वहाँ से थोड़ा सा ही आगे रोड के साइड में पूरी की पूरी एक बस्ती सेटल हो चुकी है। अब देखना यह है कि इन जगहों पर भी बुलडोजर चलेगा कि नहीं। ये खोखले में बंटवारा हाउस में भी DDA ने नोटिस जारी कर दिया है कि एंड हो सकता है जब तक ये वीडियो लाइव हो रहा है तब तक यहाँ पर भी बुलडोजर चले। ऑलरेडी बुलडोजर अपना काम चालू कर दिया, यहाँ के लोगों ने दुकानों बंद कर दिया है और दुकानों को खाली कर दिया है एंड किसी वक्त यहाँ पे बुलडोजर आ सकती है। खोखला के पीछे यमुना के तट पर ये है पूरा का पूरा यमुना का ओजोन जो कि फ्लड रीजन। इस पॉइंट पे ये एरिया अराउंड 700 से 800 मीटर होता है, मतलब कि इस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, 1 इंच प्लांट यहाँ पे नहीं बिक सकता है। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि इस एरिया में प्लांट क्या 6-6, 7-7 मंजिल के घर बन चुके हैं एंड यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि यह यूजुअल आदमी का काम नहीं है। इसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पूरा का पूरा रैकेट है जो कि पूरे के पूरे इलीगली काम को अंजाम देता है। इलीगली कंस्ट्रक्शन की वजह से हाल इतना बुरा है कि हाईवे के MP को कनेक्ट हो रहा है सराय काले खाने को, उसकी पूरी की पूरी घूम के जाना पड़ रहा है। जो हाईवे के एक स्टेट लाइन होनी चाहिए थी वे की पूरी एरिया को घूम के जा रही है एंड ये एंक्रोचमेंट किसी पुल के नीचे से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन आप उन लोगों की रियलिटी देख सकते हैं आज तक के पावर में थे जो इस चीज़ को अपने सामने होते हुए देख। नॉर्थ सिर्फ ओखले तक सीमित नहीं है, पूरी की पूरी दिल्ली में आपने नोटिस किया होगा कि रोड के साइड में अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा जगह बचती है तो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है एंड यहाँ पे तो ब्रॉड डे लाइन के सामने हो रहा है। लेकिन इसको भी आज तक किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की एंड यहाँ पे तो कच्चे मकान की तो बातें नहीं है कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक से बने हुई प्रॉपर परमानेंट मकान बन गया है। लोगों ने रोड पे नॉन NU वॉन्डरिंग के दिल्ली में आखिर इलीगल एनक्रोचमेंट इतने बड़े लेवल पर कैसे हुआ? इसका जवाब यह है कि यह मल्टी लेयर है। इसके जिम्मेदार है लैंड माफिया जो कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जमीन बेच कल कॉलोनी खड़ी कर रही है। कारपेंटर ऑफिशियल जिन्होंने आंख बंद करके रजिस्टर पास कर दी, पॉलिटिक्स नेता ने जिन्होंने वोट के लिए प्रोमिस कर दिया कि आपके एरिया में रेगुलर मैन एंड ब्रोकर्स जिन्हें 5 से 10 लाख के प्लांट इलीगली पेपर वर्कर के साथ, और आम लोगों ने इन छोटे बड़े एनक्रोचमेंट को नॉर्मल कर दिया। रोड पर स्टेट केस एंड पब्लिक स्पेस में बॉल एंड फाइनल दिल्ली इज चेंजिंग। दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 के एजुकेशन ये इलीगल डेवलपमेंट को हटाना जरूरी है। मास्टर प्लान का विजन है अनऑथराइज्ड एरिया का रीडेवलपमेंट, लीगल हाउस एक्सपेंस स्पेसेस रिक्लेम करना और पब्लिक स्पेस को इंफ्रास्ट्रक्चर को अनक्लोड करना। ये बुलडोजर केवल घर को नहीं गिरा रहे हैं, ये पूरा एरिया को गिरा रहे हैं। एनक्रोचमेंट को इग्नोर किया गया और लीगल एक्शन को डिले किया गया। तकलीफ भी है लेकिन जरूरी भी है। फाइनली गाइस आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप की वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।